हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 9th के लिए फिर से एक बार मैं आपके लिए लाया हूँ लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था और उम्मीद है आप समझ गए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, आप कितना समझे हैं। चलो आंसर देते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देखिए। शॉर्ट आंसर्स लेते हैं हम, बहुत छोटे छोटे। पहला है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। कितने ओल्ड थे वो, कौन कौन, मार्गी और टॉमी। देख लेते हैं हम। तो ओल्ड यहाँ आप समझ गए कितनी उम्र थी उनकी, मार्गी और टॉमी की। तो शुरू में आया था एक्सप्लेनेशन में, आप देख ले। मार्गी इज 11 years old and Tommy is 13 years old. Done? What did Margie write in her diary? अपनी डायरी में मार्गी ने क्या लिखा था? आंसर क्या हो जाएगा? Margie wrote, मार्गी ने लिखा था, Today Tommy found a real book. लिखा था ना उसने कि आज टॉमी को एक सही की पुस्तक, वास्तविक पुस्तक मिली। तो ये दोनों समझ गए आप। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था, शहर के कौन से क्षेत्र में था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, और क्या उसके कोई क्लासमेट, दोस्त वगैरह के नाम थे इसमें। चलिए देखते हैं शहर के कौन से हिस्से में था स्कूल। मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल शहर में नहीं भैया, उसी के बेडरूम के पड़ोस वाले रूम में था। एंड शी हैड नो क्लासमेट्स, और उसका कोई क्लासमेट नहीं था। घर के घर में ही स्कूल लगता था, टीचर भैया ही घर में थे। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। अब क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे वो, मार्गी और टॉमी। तो टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड मार्गी लर्न, वो क्या सीखती थी, 2 सब्जेक्ट, जियोग्राफी एंड एरिथमेटिक। तो ये पढ़ा करते थे दोनों। चलिए अगला देखते हैं। अब लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं थोड़े से। What things about the book did she find strange। अब उसे what things है ना, कौन सी बात, about the book, बुक के बारे में कौन सी बात, जो बुक है इसके बारे में कौन सी बातें she find strange, वो अजीब थी। अब देखते हैं आंसर। She found the following things। अब उसे मिली थी following, following यानी नीचे लिखी वाली things, things मतलब बातें। Strange about the book, बुक के बारे में strange, such as जैसे कि, अब जैसे कि क्या है देखिए, the pages of the book, बुक के जो पेजेस थे were yellow and crinkly, पुस्तक के पेज पीले पड़ गए थे और क्रिंकली, गंदे से सिलवटे पड़ गई थी, मुड़े थे, ये थे। अब ये इनमें तो ऐसे था ही नहीं। जो मैकेनिकल टीचर है उसमें पेज का ऐसा कुछ खराब होना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड द वर्ड स्टूड स्टिल, और उसमें जो शब्द थे बुक में वो स्टूड यानी खड़े हुए थे, स्टिल शांत, इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने डुलने के बजाय। ऑन अ स्क्रीन ऑफ द टेली बुक, टेली बुक के स्क्रीन पे जैसे हिलते हैं ना, ऐसे इस पे हिलने डुलने वाली कोई बात नहीं थी। तो ये भी स्ट्रेंज लगा उसे। एंड व्हेन द पेज वाज टर्न, और जब पेज टर्न किया जाता था तो दे हैड द सेम वर्ड्स एज बिफोर, तो जो शब्द होते तो जैसे पहले रहते थे वैसे के वैसे अभी रहते हैं। तो ये विशेष या विचित्र बात, अजीब बात उसे पता चली थी पुस्तक के मिलने पर। सेकेंड क्वेश्चन देखते लॉन्ग आंसर का। What kind of teachers did Margie and Tommy have? किस प्रकार के टीचर थे मार्गी के और टॉमी के। चलिए देखते हैं। टॉमी एंड मार्गी हैड मैकेनिकल टीचर, मशीन वाले टीचर थे भाई। दे बिकेम ऑन, चालू हो जाते थे एट द राइट टाइम, बिल्कुल राइट टाइम पे चालू हो जाते थे। एंड दे हैड अ स्क्रीन, और उनकी एक स्क्रीन थी, जैसी ये स्क्रीन दिख रही है आपको। एंड ऑन इट, और उस पर क्या होता था, द टीचिंग मटेरियल अपीयर्ड, दिखता था टीचिंग मटेरियल, वो आ जाता था, अपीयर, प्रकट हो जाता था सामने। एंड द किड्स हैड टू लर्न इट, और बच्चों को लर्न इट यानी सीखना पड़ता था। इट गेव
देम होमवर्क, और वो होमवर्क भी दिया करते थे विच इज टू बी इंसर्टेड आफ्टर सॉल्विंग, और जो होमवर्क फिर उनको सॉल्व करने के बाद वापस उसमें इंसर्ट करना पड़ता था, अंदर डालना पड़ता था, वो स्लॉट वाली बात जो थी, सॉल्व करके, सॉल्विंग। आंसर्स वर चेक्ड, फिर आंसर्स को चेक कर दिया जाता था इमीडिएटली, तुरंत। एंड द मार्क्स आर अलॉटेड, अलॉट किया जाते थे इन नो टाइम, बिल्कुल नहीं, तुरंत। मशीन में तो फटाफट काम होता है, तो ये ऐसे टीचर थे भाई उनके, फटाफट। अब ये हम तो ऐसे कर नहीं सकते ना, इतने फटाफट आए और दे दिए भाई, कहाँ स्लॉट व्लॉट वाला काम ही नहीं, अपन तो मशीन थोड़ी है भाई, ऐसा था, ये अंतर था भाई। आप देख लीजिए चैप्टर पढ़ने के बाद मशीन वाले टीचर पसंद है कि हमारे टाइप के टीचर पसंद है। Why did मार्गीज मदर, अब मार्गी की मदर जो थी सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, इस कंट्री इंस्पेक्टर को सेंड फॉर है ना, बुलवाया उन्होंने, मैसेज भिजवा के। तो क्यों शी सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलवाया? बिकॉज, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट। वो क्या कर रहा था मैकेनिकल टीचर? वो मार्गी को टेस्ट के बाद टेस्ट बार बार दिए जा रहा था। कौन से? इन जियोग्राफी, जियोग्राफी नाम का जो अपने सब्जेक्ट है उसमें। एंड शी हैड डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बेकार सा बेकार, खराब खराब करते जा रही थी। परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, खराब करते जा रही थी वो। What did he से मतलब है इंस्पेक्टर जो आया उसने क्या किया था? एंड द इंस्पेक्टर टुक इट अपार्ट, उसने उसके हिस्से बिल्कुल अलग अलग कर दिए। अब ही न्यू, उसे पता भी था कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और उसे फिर से कैसे जोड़ा जाता है तभी तो करेगा। कोई भी मशीन जो सुधारता है उसको अलग करना आता है। जैसे हम कोई मैकेनिक के पास जाते हैं गाड़ी हमारी सर्विसिंग के लिए, क्या करता, सारे उसके पुर्जे अलग अलग फैला देता, अपने को डर लगता पता नहीं जोड़ भी पाएगा कि नहीं, पर भाई वो एक्सपर्ट है ना। तो एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, सो ही सेट राइट द टीचर, उसने बिल्कुल टीचर महोदय को राइट कर दिए, चलता फिरता बोलता। Why was मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? अब क्वेश्चन ये है कि मार्गी क्यों जियोग्राफी, जो अपना जियोग्राफी है उसमें खराब कर रही थी। तो what did the country inspector do to help her? और उसने कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या मदद करी इस विषय में? द मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बार बार टेस्ट दिए जा रहा था वो जियोग्राफी में। एंड मार्गी कुड नॉट डू नाइसली, और वो सही से कर नहीं पा रही थी। शी वॉज बोर्ड, और वो बहुत बोर हो गई इसमें, क्या अरे क्या है यार, बोरिंग हो रहा है। इसलिए द कंट्री इंस्पेक्टर हेल्प, और इसलिए उन्हें हेल्प करी बाय सेटिंग द टीचर्स राइट। उसको सेट करना पड़ता ना, मशीन है तो सेटिंग उसकी बिगड़ गई होगी, और बिगड़ ही गई थी, बता रहा था, गियर अप हो गया था, स्पीड बढ़ गई थी, तो ये प्रॉब्लम थी उसकी, और ये हो रहा था। एंड व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, एक बार की बात है जो बताई थी कि वो उसके टॉमी के टीचर को क्या हो गया था जो 1 महीने के लिए ले गए। तो दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, उन्हें एक बार टॉमी के टीचर को अवे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए ले गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक, खाली हो गया था, जीरो हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, ये हो गया था, इसलिए उन्होंने टॉमी के टीचर को ले गया था। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के रेगुलर डेज लगते हैं, हमेशा लगते हैं स्कूल, हर घंटे लगता है? और यदि ऐसा है तो क्यों? ये शी हैड, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। बिल्कुल हाँ बोले, क्योंकि उसकी माँ कहती है, क्योंकि जो छोटी लड़कियां होती है वो लर्न इट सीखती है बेटर इफ दे लर्न इट, यदि उन्हें सिखाया जाए या वो सीखे एट रेगुलर आवर्स, हर निश्चित अंतराल पर यदि वो सीखे, उन्हें सिखाए तो वो अच्छे से सीखती है। ऐसी मार्गी की माताजी कहती है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने जो पुराने प्रकार का स्कूल था उसे किस प्रकार से डिस्क्राइब किया था? चलिए देखते हैं।
टॉमी कहता है कि इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल, कि वो हमारे प्रकार का स्कूल नहीं था जैसे अभी हमारा है। कौन बोल रहा है सर? टॉमी बोल रहा है, उसके प्रकार का स्कूल। एंड दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार का स्कूल, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, कई सौ साल पहले, सेंचुरीज एगो। श्योरली दे हैड अ टीचर, और पक्का, श्योरली मतलब पक्का, एकदम सही कि उनके पास या उनके टीचर हुआ करते थे। बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, पर वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे जैसे घर में बैठे हुए ऑल टाइम। इट वॉज अ मैन, आदमी हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे टीचर। एंड ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, और बच्चों को बताया उन्हें, एंड गर्ल्स, एंड गेव देम होमवर्क। वो बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को होमवर्क भी दिया करते थे, बताया करते थे। एंड आस्क्ड देम, और पूछा करते थे क्वेश्चंस। एंड द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, और टीचर घर में नहीं रहते थे उनके साथ में। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी बहुत ही स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग हुआ करती, भवन हुआ करते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स, और सारे बच्चे लर्न इट द सेम थिंग, एक जैसी चीज एक साथ सीखते थे। दे वर द सेम एज, और वो सभी एक उम्र के भी होते थे। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा सा मिक्स बैठ गए, नहीं, वो सब एक उम्र के होते थे, सब साथ मिलकर बैठते थे। ये पुराना स्कूल था। जो वो कौन से स्कूल की बात करें? जो अभी हम लोग जो स्कूल अभी है, क्योंकि ये बात की कहानी है भैया, बाद में ऐसे कहानी किससे सुनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? अब उन्हें जो पुराने टीचर थे उन्हें कैसे डिस्क्राइब, उनका क्या वर्णन किया है? तो टॉमी ने कहा है कि श्योर दे हैड अ टीचर, कि पक्का उनके टीचर थे, बट ही वाजंट अ रेगुलर टीचर, पर वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वाज अ मैन, वो इंसान हुआ करते थे। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग, और वो लड़कों लड़कियों को बातें बताया करते थे, सिखाया करते थे। एंड गिव देम होमवर्क भी दिया करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछा करते थे। इट वाज स्मार्ट इनफ, और स्मार्ट इनफ है ना, बहुत ही स्मार्ट है ना, बहुत ही होशियार और बहुत ही चतुर किस्म के होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, यहाँ कहने का मतलब। एंड द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, और टीचर वो घर में नहीं रहते थे साथ में। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती थी, सभी बच्चे जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, और सारे लोग एक चीज सीखते थे, और वो सेम उम्र के होते थे। ये आंसर और जो पहले का आंसर था सेम था। अब वेरी लॉन्ग आंसर, थोड़े से बड़े आंसर, इसको समझ के खुद लिखे। अपने ब्रोकन सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करें सेंटेंस। इतना क्रेमिंग और रटना मुश्किल काम हो जाता है, कितने सारे लेसन में बड़े बड़े आंसर भी रहेंगे तो मुश्किल होता है। तो हम लिखना सीखे, रटना नहीं। What are the main features of the mechanical teachers? मैकेनिकल टीचर्स के मेन फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या खूबियां थी। एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, और स्कूल रूम कैसा था मार्गी और टॉमी का, जो स्टोरी में बताया गया है। द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स, अब मैकेनिकल टीचर्स के जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे? देखिए, द स्कूल रूम आर दैट द टीचर्स दे आर कंप्यूटर्स विद स्क्रीन, कि उनके जो स्कूल रूम्स थे वो एक्चुअल में टीचर्स थे, वो दे आर कंप्यूटर विद स्क्रीन, उनमें कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में स्क्रीन लगा था, वही उनके टीचर थे। एंड दे आर फिक्स्ड इन देयर स्कूल रूम, और उनके स्कूल रूम यानी घर में ही जो कमरे थे वही उन्हीं को स्कूल रूम बोल रहे हैं। वहां पर वो फिक्स हुआ करते थे, वहां उनको कोई हिला डुला नहीं सकते, तो वहीं पर जाके पढ़ना है। When there is time to study, और जब समय होता था स्टडी का, both टॉमी एंड मार्गी, टॉमी एंड मार्गी वहीं रहते थे, उनका टाइम होता था सिर्फ बिफोर देम, तो पहले से बैठ जाते थे। देन दे स्विच ऑन देम, और उसे बिल्कुल स्विच ऑन यानी टर्न ऑन चालू कर देते थे। देन देयर स्क्रीन, और उनके स्क्रीन को चालू करते थे। मागी और टॉमी इंसर्ट हर और हिज होमवर्क, और फिर वो अपना होमवर्क उसमें इंसर्ट कर देते थे इनटू द स्लॉट, वो जो स्लॉट वहां दिया रहता था उसमें। इट इज इवेल्युएटेड बाय देम थ्रू
पंच कोड सिस्टम, और फिर वो उनका इवेल्युएशन करते थे, मूल्यांकन करते थे, परीक्षण करते थे, और पंच कोड जो सिस्टम सिखाया था, कोडिंग सिस्टम होता है, देन इट इज गिवन बैक टू देम, फिर वो वापस उनको दे दिया जाता था। बाय दिस, और इस प्रकार दे आर असेस्ड, असेस्ड उनका सही आकलन कर लिया जाता था। अब दे आर प्रोग्रेस इन देयर स्टडी, उनकी कैसी प्रोग्रेस है वो सब प्रोग्रेस देख लेते थे। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें दीज मैकेनिकल टीचर्स, और ये जो मैकेनिकल टीचर्स दे हैव सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, ये इनमें ये सब्जेक्ट पहले से फीड रहते थे। एंड द सब्जेक्ट्स आर, और जो सब्जेक्ट होते थे मेड इक्वल टू द मेंटल लेवल, वो बना दिए जाते थे किस उम्र के बच्चे के लिए कैसा रहेगा। अब ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर बच्चे, प्रत्येक बच्चे की उम्र मेंटल लेवल के हिसाब से वो सेट होता था। जैसे वो बढ़ गया था तो आया था सुधारने के लिए। मागी इज डूइंग बैडली इन जियोग्राफिकल, बिकॉज जो जियोग्राफिकल था उसमें वो बहुत बुरा कर रही थी। इट इज टू फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज हो गया था। एंड द कंट्री इंस्पेक्टर सेट्स इट राइट, और उसको फिर राइट कर दिया तो हमने इक्वल टू मागी मेंटल लेवल, उसका जो भी मेंटल लेवल था उसके हिसाब से उन्हें फिर ठीक कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डिड मागी हेट स्कूल, वो स्कूल से क्यों नफरत करने लगी थी। एंड व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और पुराने स्कूल में जो था जरूर अवश्य ही बहुत मजे करे होंगे उनने। चलिए देखते हैं। मागी हेटेड स्कूल बिकॉज हर स्कूल वाज द मैकेनिकल टीचर, वो इसलिए कि उसका स्कूल जो था वो मशीन वाला टीचर था। एंड इट हैज बीन फिक्स्ड इन हर स्कूल रूम, और उसके घर में उसको फिट कर दिया था। शी हैड टू सिट, उसको सिट अलोन मीन्स उसको वहीं पर अकेले बैठना होता था फिक्स टाइम पर। एंड सो सम्स आर लर्न थिंग्स, और इसलिए उसे जो बहुत सारे सम्स यानी सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न सीखने होते थे। हर हैट्रिड वाज, और उसकी जो नफरत थी वाज मोर, और अधिक हो गई ड्यू टू द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी सेक्टर जो कि उसमें गड़बड़ हो गई थी उसकी वजह से और बढ़ गया उसका हैट्रिड। इट हैड गॉन टू क्विक, और वो जल्दी ही चला भी गया। सेकेंडली मागीज मेंटल लेवल वाज नॉट अप टू दैट मार्क, क्योंकि मागी का जो मेंटल लेवल था उस हिसाब से नहीं था, उस लेवल का नहीं था। दैट मार्क मतलब उस लेवल का। सो शी हैड बीन फेसिंग, तो इसलिए वो फेस कर रही थी, सामना कर रही थी प्रॉब्लम्स का विथ जियोग्राफी सेक्टर में। एंड द कंट्री इंस्पेक्टर सेट इट राइट, पर कंट्री इंस्पेक्टर ने सेट इट राइट, ठीक कर दिया। एज पर हर मेंटल, उसके अकॉर्डिंग, एज पर यानी के अनुसार, उसके अनुसार, उसके लेवल का कर दिया, मेंटल लेवल का। डू यू अग्री विद मागी दैट स्कूल टुडे आर, क्वेश्चन रीड कर देता हूं फिर से। डू यू अग्री विद मागी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप क्या बोलते हो, अग्री करते हो भाई, अग्री हो आप लोग? किस बात से? देखिए मार्गी से, स्कूल, आज के स्कूल आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्कूल में दिया हुआ है, सॉरी स्टोरी में जो दिया है स्कूल, वो ज्यादा मजेदार थे कि जो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो स्कूल। चलिए देखते हैं, आपके कुछ भी हो सकता है, स्टोरी के अनुसार देखते हैं। यस, इट इज ट्रू दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। ये भी यही कह रहे हैं भाई, आप लोग देख लीजिए अपना। दिस स्कूल इज नथिंग, ये स्कूल कुछ भी नहीं है, बट अ कंप्यूटर विद अ स्क्रीन। ये जो स्टोरी में बताया स्कूल तो है नहीं, कंप्यूटर है, दिन रात रहो, आंख भी खराब करो, मोबाइल भी देखो, जैसा अभी आप लोग कर रहे हैं। बहुत चश्मा बिकने लगे भैया अभी, और डॉक्टर लोग के पास भी बहुत लोग जाने लगे कि आंख खराब हो गया। अरे मैं खुद ही गया था भैया। इट्स इंस्ट्रक्शन फ्लैश ऑन इट्स स्क्रीन, और उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्क्रीन पर दिखते हैं। इट आस्क्स व्हाट टू डू, फिर वो कहते हैं कि क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। इट ऑल्सो टेल्स अस दैट हाउ टू पुट द होमवर्क, और फिर वो ये भी बताता है कि कैसे होमवर्क रखना है, करना है। एंड देयर इज नो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, और इसमें तो कोई ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन होते ही नहीं। तो ये बहुत सारे अंतर है ये
बट इन द स्कूल टुडे, और आज के स्कूल में किड्स ऑफ द सेम एज, एक ही उम्र के बच्चे गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं नेबरहुड, पड़ोस में के जो स्कूल के बच्चे होते पड़ोस और आस पड़ोस में रहते एक जैसे होते सब जाते, दे गो देम लाफिंग, वो लाफिंग करते, शाउटिंग करते, एक साथ जाते, उछलते कूदते, मस्ती करते, एक दूसरे को मारते पीटते चिढ़ाते, सभी प्रकार की बातें होती है। एंड दे प्ले टुगेदर, साथ में खेलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन जो खत्म होता है तो साथ में खेलते भी है। एंड दे लर्न द सेम थिंग, और एक जैसी बातें सीखते हैं। द इस प्रकार क्या होता है, दे कैन हेल्प वन अनदर, और इस तरह से वो हेल्प भी कर सकते हैं एक दूसरे के। ऑन द होमवर्क, होमवर्क में मदद भी तो कर सकते हैं, नहीं तो अकेले करते रहो, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है। दे कैन टॉक अबाउट इट ऑल्सो, और उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। अरे क्यों भाई, आज वो जो द फन दे है चैप्टर पढ़ाया, वो कुछ समझ में आया क्या? अरे नहीं यार, वो ने क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, और कोई मीनिंग भी नहीं बताया बीच बीच में, फटाफट पढ़ दिए, ऐसी सब बातें। तो बोले हाँ यार, पर मेरे को ये समझ में आ गया था, मैंने सुना था। अच्छा बता ना क्या है। ये सब बातें होती है और समझ में आ जाता है भैया, ये स्कूलों के मजे ही कुछ और है। एंड दे डू नॉट फील लोनली, और इस तरह से लोनली मतलब अकेलापन फील नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं। एंड बोर भी नहीं होते हैं। दे प्ले टुगेदर, साथ में खेलते हैं। एंजॉय द फन ऑफ बीइंग टुगेदर, और काय का एंजॉय करते हैं, काय के मजे लेते हैं, टुगेदर यानी साथ में होने का मजा करते हैं। तो इस तरह से भैया हमारा जो चैप्टर था, ये हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए लेसन के आधार पे, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत बड़े बड़े आंसर है भैया, रट्टा मत मारिएगा, थोड़े से कुछ जो मेन कीवर्ड है, वैसे भी बहुत सारे आंसर आप लोगों ने देखे रिपीट हो रहे बार बार हो यार, तो उनको बस अरेंज करके लिखने की कोशिश करिए। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कीवर्ड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। रट्टा मारोगे मुश्किल में फंस जाओगे भैया। तो नेक्स्ट लेसन आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। और 9th के बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नए वीडियो बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। तो क्या करना है, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तब तक के लिए गुड बाय।